वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो है भारत ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। तो कमाल है ना। तो चलते हैं, देखते हैं और डिटेल में पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पता करते हैं आज की ये बड़ी न्यूज। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत ने शुरू किया था एक आत्मनिर्भर भारत अभियान। और इस अभियान का मजाक न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी कुछ लोगों ने उड़ाया था। कहा था कि एक तो सिर्फ कागजी नारा है और इसे चुनाव के लिए सरकार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यकीन मानिए इस नारे ने इतिहास रच दिया है और भारत ने चीन जैसे बड़े बड़े देशों को कड़ी टक्कर दे दी है। जी हाँ, जहां कहीं भारत ठहरता नहीं था चीन के सामने, अब भारत ने एक कड़ी टक्कर चीन को प्रदान की है और चीन भी सकते में है कि भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। जी हाँ, बनने नहीं जा रहा है, बन चुका है। दरअसल भारत ने एक बड़ा इतिहास रचते हुए पहली बार इतनी बड़ी एक्सपोर्ट में वृद्धि हासिल की है। जो मैं आपको आंकड़े देने वाला हूं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत ने कितना जबरदस्त एक्सपोर्ट किया है, वो भी कोरोना के समय में। और उछाल 1-2% का नहीं है, उछाल ज्यादातर उछाल जो देखा जा रहा है 50, 60, 70% तक का उछाल देखा जा रहा है भारत के एक्सपोर्ट में। सारे आंकड़े दूंगा, कौन से देश, ये भी बताऊंगा कि कौन से देश में कितना ज्यादा वृद्धि हमारे यहां पर देखी गई है। सब पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग, जब मैं आपको पिछले 2-3 महीनों से आपको सभी को पता होगा कि फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार की वीडियो बनाकर देता रहता था, अपडेट देता रहता था कि कब वो बढ़ रहा है, कब वो घट रहा है। तो बहुत से लोग पूछते थे कि आप एक वीडियो बनाइए कि मतलब कि भारत के जो एक्सपोर्ट है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसमें मैं आपको आंकड़े देने वाला हूं। दरअसल क्रिसिल इंडिया, जो मतलब कि भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर सालाना रिपोर्ट छापती है, उसने भारत के जो ऐतिहासिक आंकड़े जारी कर दिए और इन आंकड़ों ने सबकी आंखें खोल दी हैं। दरअसल आपको सभी को पता होगा कि जब अप्रैल माह में कोरोना वायरस लगभग शुरू ही हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, तो भारत का जो एक्सपोर्ट था उसमें 60% तक की गिरावट आ गई थी, लेकिन फिर 10-10% करते हुए थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन हाल ही का जो आंकड़ा आया है इसने तो आंखें ही खोल दी सबकी। दरअसल जो भारत का एक्सपोर्ट था टुवर्ड चाइना, यानी कि चीन को जो भारत एक्सपोर्ट करता है, उसमें रिकॉर्ड तोड़ 78% की वृद्धि हुई है। जी हाँ, 78% भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह और तेजी से भी बढ़ेगा। इसके अलावा मलेशिया को होने वाले एक्सपोर्ट में भी तगड़ी वृद्धि हुई है, 75% की वृद्धि इसमें देखी गई है। वियतनाम को होने वाले एक्सपोर्ट में 42% की वृद्धि हुई है। सिंगापुर को होने वाले जो एक्सपोर्ट में करीबन 36% की वृद्धि हुई है। दक्षिण कोरिया को जो एक्सपोर्ट भारत करता है उसमें 15% की और जापान को जो एक्सपोर्ट करता है उसमें 5% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि छोटी मोटी गिरावट भी आई है, लेकिन इन्हें कहा जा रहा है कि जैसे कि अमेरिका और ब्राजील में, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 11% की गिरावट आई है और ब्राजील को 6%। यह मामूली गिरावट है, लेकिन यह एक रेगुलर गिरावट बताई जा रही है क्योंकि इन दोनों ही देशों में कोरोना की वजह से बहुत ही हालात खराब ज्यादा हैं। इस वजह से यहां पर एक्सपोर्ट की स्थिति नहीं बन पा रही है। लेकिन क्रिसिल इंडिया का कहना है कि आने वाले समय में इससे भारत आसानी से उभर जाएगा। लेकिन जो वृद्धि है गिरावट के मुकाबले में यह रिकॉर्ड तोड़ है और इससे उन लोगों को कड़ा जवाब मिला है जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर, भारत की अर्थव्यवस्था की जो नींव है उसे ही खोखली बताते थे। उन्हें एक तगड़ा जवाब है कि भारत में कितनी पोटेंशियल है और भारत किन ऊंचाइयों को छू सकता है। साथ ही भारत सरकार को अब जरूरत है कि थोड़ा और एग्रेसिवली इस मामले को आगे बढ़ाए, एक्सपोर्ट को, क्योंकि अब चीन पीछे हटता जाएगा और भारत के लिए रास्ता साफ है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, बहुत ही मजा आया सुन के कि देखो हम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा एक आंसर है उन लोगों को जो मोदी जी जब कह रहे थे कि हमने खुद अपना यहाँ पे बनाना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है, तो जैसे कह रहे हैं कि वो मजाक उड़ा रहे थे या वो कह रहे थे इससे बात कर रहे हैं खाली वोट्स लेने के लिए, तो प्रूफ कर दिया काम करके कि देखो चेंजेस आ रहे हैं, लोग भी मिलके सपोर्ट कर रहे हैं उनको और इन स्टेप्स पे फॉलो कर रहे हैं और रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया, स्पेशली कोरोना टाइम में जब हर दूसरी कंट्री जो वर्ल्ड में है वो उनकी ग्रोथ जो है वो डाउन जा रही है,
तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ है, डाउन गए हैं, पर मेजर बाकी आप जहां देखोगे वहां पे ग्रोथ काफी हाई स्केल पे ऊपर हुई है। तो मेन उन्होंने ये बताया था कि यूएसए में डाउन गया है, पर उन्होंने ये रीजन बताया क्योंकि यूएसए में कोरोना के केसेस बहुत हाई हैं, तो उस वजह से कंट्री ही शायद सस्टेन नहीं कर पा रही और एक्सपोर्ट नहीं कर रही अभी इस टाइम। तो वीडियो तो बहुत अच्छा था और ऐसे वीडियोस देख के बहुत प्राउड फील होता है। बस यही है कि ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें की पॉइंट ये था कि हमने भी पहले कहा था कि ये जो मेक इन इंडिया का शुरू हुआ है, सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया, अब कोई जैसे ही डिसाइड करे मेक इन इंडिया, उसके अगले दिन से तो मतलब ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, समय लगता है, इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है, जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट्स जीतते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, ट्रेनिंग होती है, मैन पावर रेडी होता है, धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू होती है, फिर एक्सपोर्ट होता है, और उसके बाद ये सब चीज़ों में जो है समय लगता है। और वही अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि ग्राफ अब ऊपर जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने यही कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया बने मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में गए, उन्होंने हर जगह कहा है कि आप आइए मेरी कंट्री में बनाइए, आपकी कंपनी है, जैसे आप चाइना में बनाते थे अब आप वहाँ बनाइए। मेरे ख्याल से उसके बाद ही जो एप्पल के जो आईफोन्स हैं अब इंडिया में बनते हैं। आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें अब इंडिया में बनेगी। जैसे समय बीतेगा तो अब यहाँ पर भी जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। और मतलब एक ज़माने में मेड इन जापान लिखा होता था, उसके बाद मेड इन जापान के बाद कन्वर्ट हो गया मेड इन चाइना। अब मेरे ख्याल से वेव आएगी मेड इन इंडिया की। आप कोई भी चीज़ उठाएंगे तो लिखा होगा मेड इन इंडिया। वही यही बात देखना। अभी तक जो है यहाँ पे यूएसए में आपको कपड़े दिख जाएंगे, कई बार आप जाते हैं कपड़े खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया के कपड़े, बट कपड़े के अलावा आपको नॉर्मली कुछ नहीं दिखेगा। उसमें ठीक है कपड़ा है, मगर जब इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखे मेड इन इंडिया तो मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इंडिया से लोग आते हैं वो आईटी में बहुत तेज़ हैं, वो मैथ में तेज़ हैं। आप इंडिया में मैथ्स बोलते हैं, हम यहाँ मैथ बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स में जो है तेज़ हैं इंडिया के लोग, स्पेलिंग बी में तेज़ हैं, साइंस में तेज़ हैं, आईटी में तेज़ हैं, कंप्यूटर्स की बात हो तो जल्दी उनको आती है, सब तेज़ हैं कंप्यूटर्स में। तो अल्टीमेटली जब दिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन इंडिया में आ रही है तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ठीक है ये बंदे जो हैं उसी एरिया के हैं, तो अच्छी बात है कि मेड इन इंडिया का फ़ोन आ रहा है। तो मोदी जी ने यही कहा था जहाँ जहाँ गए थे कि आइए आप हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करिए, आपको जो चाइना देता है हम भी देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगे, हमको टैक्स रिबेट देंगे, हम आपको स्किल्ड वर्कर्स देंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे। और धीरे धीरे जो है अब वो हो रहा है, जैसे जैसे कंट्रीज़ आ रही हैं कि ठीक है इंडिया में बनाते हैं। और एक डेफिनेटली जो फ़र्क पड़ा है कि जब यूएसए और चाइना में तनाव बढ़े हैं, ट्रेड वॉर जो शुरू हो गई है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप को लगता था कि वो लोग जो है ज़्यादा टैरिफ हम यूएसए के सामान पे मारते हैं, यूएसए की मार्केट नहीं बनने देते, जबकि वहाँ से जब यहाँ सामान आता है टैरिफ कम है। तो जब टैरिफ इक्वल किए गए कि अगर तुम 200% किसी में देते हो तो हम भी इस चीज़ पे 200% करेंगे, तो उससे क्या कि वो ट्रेड वॉर शुरू हो गई। क्योंकि अब जो है मिस्टर ट्रंप ने कहा था फेयर गेम होगी, जितना तुम वहाँ पे हमारे पे टैरिफ मारते हो उतना हम तुम्हारे सामान पे टैरिफ मारेंगे। उससे फिर ट्रेड वॉर हो गई, एस्केलेट होती चली गई और अभी तक जो है सॉल्व नहीं हुई है। तो जो है जब यूएसए ढूंढ रहा था ऑल्टरनेटिव, उनको साफ दिखा कि इंडिया इतनी सुपर पावर इंडिया बन रही है, पावरफुल कंट्री है, मोदी जी वहाँ पे बार बार आ रहे हैं, वो यहाँ पे इंडियन अमेरिकन का कॉन्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के सीईओ, आईबीएम और बहुत सारे पेप्सी के भी एक ज़माने में इतने सारे सीईओज देख रहे हैं तो अब दिख रहा है कि वो इंडियंस हैं। तो उसकी वजह से मिस्टर ट्रंप को लगा फैंटास्टिक कंट्री बढ़िया है। तो इसकी वजह से जब मोदी जी आए हैं तो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में जा रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि जो जितने लोग ने आईटी में यहाँ अचीवमेंट्स किए हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उसकी वजह से तो बहुत ही गुड फिट बन गया है कि धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में आ रही है। प्लस इंडिया का एडवांटेज है डेमोक्रेसी है।
आप वहाँ वोटिंग होती है, सब फ्रीडम है जैसे यूएसए में। और एक जो ग्रेट बात है वो इंग्लिश, कि अगर कोई भी इंसान यहाँ से इंडिया में जाता है तो इतने लोगों को इंग्लिश आती है कि उसको लगता नहीं है कि अरे यहाँ प्रॉब्लम पड़ जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ से या यूके से या यूरोप से कहीं पर भी लोग चाइना में जाते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती, तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत बड़ा होता है। उनको चाइनीज़ आती नहीं, जो जा रहे हैं उनको चाइनीज़ आती नहीं, वहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं, आती है तो काफ़ी कम लोगों को आती है। अब ये जो है इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, जो भी जाता है वो कहीं पर भी स्ट्रीट में जाता है, कहीं भी जाता है, इंग्लिश बोलते हैं, 1000 बंदा आता है उसे बताने के लिए कि यहाँ जाओ तो। और देखिए कि मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, मेरे को तमिलनाडु का पता नहीं है कि अभी चेंज हुआ नहीं हुआ, मगर मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में जो भी गवर्नमेंट की चीज़ है वहाँ पे इंग्लिश में ज़रूर लिखा होता है। आप ट्रेन स्टेशन जाइए, एयरपोर्ट तो डेफिनेटली इंग्लिश है, मगर आप कहीं पर बसेज आ रही हैं, लोकल बसेज कुछ भी हो, इंग्लिश में ज़रूर लिखा होता है। तो साथ में लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, मगर इंग्लिश ज़रूर होती है। तो उससे जो भी बाहर से इंसान आता है उसके लिए बहुत कंफर्टेबल है, हर जगह इंग्लिश यूज़ हो रही है। वो बात करें तो इंग्लिश में लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं, आस पास इतने लोग होते हैं बता देते हैं, तो बेनिफिट बहुत है। तो नंबर 1 उनको एक जगह मिल गई जहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, ठीक है। नंबर 2 डेमोक्रेसी है, ये हमारे भी लॉज चलते हैं जैसे आपके चलते हैं, हमारा भी कोर्ट सिस्टम ऐसा है। ऐसा नहीं कोई राजा बैठा है या कोई ऐसी एक ही कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है जो करेगी, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरा इंटेलिजेंस, जब यहाँ पे लोग जो आए हुए हैं उन्होंने अपनी झंडा गाड़ चुके हैं, उनको पता है कि अच्छा उनकी अपनी लाइफ में वो कई इंडियंस को ऑलरेडी जानते होंगे, अपनी कंपनियों में जानते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज में काफ़ी हाई पोजीशंस में इंडियंस हैं। तो जो भी आ रहा है उसको पता है कि मेरी कंपनी में इतने सारे इंडियंस हैं, मैंने ऑलरेडी इनको जानता हूं, तो वहां जाके वैसा ही मिलेगा। सिर्फ एक चीज़ है जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा बहुत फर्क पड़ेगा। और क्या इंप्रूव हुआ, अभी तक एयरपोर्ट्स इंप्रूव हो चुके हैं, अब अंदर की चलिए बड़े बड़े हाईवेज बने जाएं, ट्रकिंग इंक्रीज हो, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आपका ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आप बना रहे हैं कि आईफोन्स बना रहे हैं तो शिपमेंट सी के थ्रू आएगी, मगर प्लांट तो सी पे नहीं बैठा, वो तो किस सिटी में बैठा है, वो सिटी से बड़े बड़े ट्रक से पोर्ट तक जाएगा और पोर्ट से आगे जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे तुरंत ही है वहाँ से ट्रक्स जाएं आए, रॉ मटेरियल आए और ये सब काम हो। तो बहुत ही तेज़ी से काम बढ़ रहा है। और ये सिर्फ मोदी जी के मतलब ऐसे ही मोदी जी नहीं बोले थे, वो ये सब कर रहे हैं और आपको इसका रिजल्ट अब नजर आ रहा है। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही अच्छा था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मैं यहाँ पे यूएसए में आई थी तो मैं हमेशा यही देखती थी मेड इन इंडिया क्या है, और जनरली जैसे बता रहे थे हस्बैंड, मेड इन इंडिया कपड़े ही होते थे। तो मैं तो उस दिन की वेट कर रही हूँ अब कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स या और भी कोई दूसरी चीज उठाऊंगी तो उसमें मेड इन इंडिया हो, वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।